हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना एंड एंड तक ज़रूर देखना वीडियो लेक्चर को। आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। क्या कहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो होल वेट ऑफ द बॉडी जहाँ पर एक्ट्स करता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ए बॉडी इज हैविंग ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द बॉडी। क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी का एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी के ऑल पोजिशंस में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी जी और सिंपली जी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको सी डॉट जी, कैपिटल सी एंड डॉट एंड कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं, या फिर सिंपली जी से इसको डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक पॉइंट है जो जिस पॉइंट पर बॉडी का हॉल वेट जो है हॉल वेट वो एक्ट्स करता है। तो फिगर के रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सपोज एक बॉडी है और बहुत सारा वेट है, W1 W2 W3 W4 W5 W6 ऐसे करके बहुत सारा वेट है इस बॉडी के अंदर में। छोटा छोटा वेट बहुत ज़्यादा वेट है। बॉडी को का कोई एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर बॉडी कंसंट्रेट होगा। तो वो पॉइंट अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारा कंसंट्रेटेड पॉइंट है, तो ये जो है ये पॉइंट, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो इसको एक अलग फिगर से देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो ये सब जो है स्मॉल, तो ये छोटा छोटा वेट है, इसी वेट से पूरा हॉल बॉडी जो है बना हुआ उसका हॉल वेट जो है। तो अगर इस बॉडी को हमको उठाना है, किसी भी धागे से हैंग लटकाना है, तो पूरा बॉडी जो है बैलेंस हो जाएगा। तो उसका एक सेंटर होता है, तो ये सेंटर पे अगर बॉडी बैलेंस होता है, इस सेंटर को हम धागे से बांध करके इस बॉडी को और उठाते हैं, इस सेंटर पे बांध देते हैं यहाँ से इस सेंटर पे एंड यहाँ से, तो ये जो है हमारा कंसंट्रेट हो जाता है बॉडी में, कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई भी इधर उधर बॉडी हिलता नहीं है। तो ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट पॉइंट है। तो इस कंसंट्रेट पॉइंट को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो इसका एक अलग से फिगर बनाते हैं हम। तो इस पॉइंट को जो है हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। अगर इस पॉइंट को धागे से लटका देते हैं और बॉडी जो है एकदम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, बॉडी में कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल से कांस्टेंट रहता है, बॉडी जो है हिलता नहीं है, इधर उधर कहीं पर भी रोटेट भी नहीं करता है, ना कुछ करता है आगे पीछे, ना ओसिलेट होता है। तो जिस पॉइंट पे बॉडी को हम लोग पूरा बैलेंस रख पाते हैं तो उस पॉइंट को बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट शेप होता है, तो उसका अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अलग अलग जगह उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट होता है जहाँ पर होल वेट ऑफ बॉडी को कंसंट्रेट किया जाता है। जैसे एक एप्पल है और इसको कहाँ पर कंसंट्रेट किया जाएगा, ये पॉइंट जहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ से अगर इसको हम एक धागे में बांध देंगे तो ये बॉडी जो है कंसंट्रेट हो जाए, पूरा बैलेंस हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो ये हमारा क्या है, सेंटर, इस पॉइंट को जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं हम लोग। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब डिफरेंट शेप का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग देखते हैं क्या होता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड लाइज एट इट्स मिडिल पॉइंट।
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिडिल पॉइंट पे लाइज करता है। तो देखते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो ये मिडिल पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये यूनिफॉर्म रॉड है। अगर यही रॉड को ऐसे कर दिया जाए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये मिडिल पॉइंट पे होगा, यूनिफॉर्मली रॉड पे। एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड लाइज एट इट्स मिडिल पॉइंट। तो ये मिडिल पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यूनिफॉर्म रॉड का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्राइंगल लाइज एट द पॉइंट वेयर द 3 मेरिडियंस ऑफ द ट्राइंगल मीट। तो ट्राइंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, 3 मेरिडियन, तो 2/3 पे होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, सपोज ये ट्रायंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, 3 मेरिडियन पे। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल कहाँ होता है, 3 मेरिडियंस में होता है। 3 मेरिडियंस ऑफ ट्रायंगल मीट, जहाँ पर 3 मेरिडियंस ट्रायंगल का मीट करता है वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ट्रायंगल का, यहाँ पर इस पॉइंट पे होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म रॉड का कहाँ पर होता है, मिडिल पॉइंट पर, एंड ट्रायंगल का कहाँ पर होता है, 3 मेरिडियंस पर। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल और ऑफ ए पैरेललोग्राम इज एट द पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट ईच अदर। तो कोई भी रेक्टेंगल हो या फिर 4 साइड वाला कोई भी शेप हो, तो या पैरेललोग्राम हो, तो उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके डायगोनल पे, 2 डायगोनल जहाँ पर मैच करता है उसके डायगोनल पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो देखते हैं, सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे होगा जहाँ पर डायगोनल मैच कर रहा है। ये पॉइंट जो है यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। या फिर एक पैरेललोग्राम है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे जहाँ पर इसका डायगोनल मैच करते, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसका। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म रॉड का मिडिल पॉइंट पे, ट्रायंगल का 3 मेरिडियंस पे जहाँ पर 3 मेरिडियंस ट्रायंगल का मैच करता है, मीट करता है वहाँ पर, एंड रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का जहाँ पर इसका डायगोनल मीट करता है, तो उसको उस पॉइंट पे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल इज एट इट्स सेंटर। सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो ये हमारा सर्कल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो सेंटर पे होगा। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो वेट, इसमें वेट, जब बॉडी का वेट रहता है तब ये एप्लीकेबल होता है, एंड प्लेन फिगर में जब बॉडी रहता है तो उसमें ये कंसीडर किया जाता है, ये एप्लीकेबल होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब भी बात होती है तो वहाँ पर वेट आता है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। एंड सेंट्रॉइड की जब बात करेंगे तो वहाँ पर एरिया, एरिया ऑफ द बॉडी आता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट एंड सेंट्रॉइड में एरिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट कंसीडर करते हैं, एंड सेंट्रॉइड जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसमें एरिया लेते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।